यहाँ पर 20 या 25 नियम बनाए हैं, उन नियमों को आप अच्छी तरह से सीखें और उन नियमों को आप समझें और उन 20-25 नियमों में आपका ये जो 4 नंबर का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। जो 24-25 नियमों में से पहला नियम है, यदि किसी वाक्य में मॉडल्स का मतलब है जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सेल, शुड, ये जितने भी 11 मॉडल्स होते हैं, यदि किसी भी वाक्य में ये मॉडल्स आ जाते हैं तो रिक्त स्थान में जो हमें खाली स्थान मिलता है उसमें हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, यानी कभी भी मॉडल्स के साथ में हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखा जाता है। इसीलिए हम कुछ भी उसमें इजारम, डू, डज, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं। मॉडल के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए अगर आपको देखना कि किसी भी वाक्य में कोई मॉडल्स आया हुआ है तो आप बेझिझक केवल उसमें जो कोष्टक में दी गई है, क्योंकि कोष्टक में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, आपको केवल जो कोष्टक में दी गई वर्ब है उसी को आपको वापस लिखना है। जैसे कि हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए पहला हमारा एग्जाम्पल देखिए, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। आप देखोगे कि जो ये सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में शुड का प्रयोग हुआ है और शुड क्या है, एक मॉडल्स। तो मॉडल्स में हमने यही चीज़ जाना था कि मॉडल्स में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको वर्ब दी गई है उसको आपको करेक्ट करना है। तो मॉडल्स के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस ओबे का केवल हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और कुछ नहीं करना था, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये करेक्ट हो गया। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं इसी का, एग्जाम्पल सेकेंड। सेकेंड एग्जाम्पल, आई कैन सोल्व दिस पजल। ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें भी देखिए आप कैन का प्रयोग हुआ है। कैन एक मॉडल है और हमने यही जाना था कि मॉडल के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कैन मॉडल है तो मॉडल के साथ में केवल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ये पहले से ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, आई कैन सोल्व दिस पजल। चलिए एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मे आई कम इन सर। इस सेंटेंस में भी देखिए मे का प्रयोग हुआ है और मे क्या है, एक मॉडल है। तो मॉडल के साथ में हमने जाना था कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो वर्ब दी गई है कम, केवल उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ये हमारा पहला नियम था ये आपको अच्छे से समझ में आई। ये हमारे 3 इस नियम के एग्जाम्पल है, उदाहरण है और इनको आप आराम से देखें। चलिए अब हम दूसरा नियम शुरू करते हैं।
चलिए दूसरा नियम, यदि किसी वाक्य में टुडे, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, days etc हो तो जो आपको सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में अगर आपको टुडे, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, डेज etc हो तो रिक्त स्थान में प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस या फिर इज आर एम, इज आर एम के साथ में हमेशा वर्ब जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यदि इन्हीं में से कोई आपको उस सेंटेंस में मिले तो आपको उस सेंटेंस में इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए हमारा पहला एग्जाम्पल, टुडे आई टीच इंग्लिश। इस सेंटेंस में देखिए टुडे का प्रयोग हुआ है। हमारा ये नियम था कि अगर जो भी आपको सेंटेंस दिया गया उस सेंटेंस में टुडे, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, डेज होने चाहिए। तो हमारा टुडे है और टुडे हो तो हम रिक्त स्थान में प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इज आर एम हेल्पिंग वर्ब में से ए का चुनाव करना है। और पिछली कक्षा में हमने यही जाना था कि इज का प्रयोग कब करते हैं, आर का कब करते हैं, एम का कब करते हैं। एम का प्रयोग आई के साथ होता है, आर का बहुवचन के साथ होता है और इज का प्रयोग एक वचन के साथ होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो करता है, वो आई है और आई के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, एम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम और जो आगे है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है टीच। अब इसमें हम लगा देंगे आईएनजी। तो हमें केवल यहाँ पर करेक्ट फॉर्म हो गई एम टीचिंग, ये लिखना था। चलिए एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, रेखा रन टू मार्केट एट प्रेजेंट। आप देखेंगे कि जो सेंटेंस है इसमें एट प्रेजेंट का प्रयोग हुआ है। एट प्रेजेंट का प्रयोग हुआ है तो हम लिख देंगे इज आर एम में से एक हेल्पिंग वर्ब। तो हम देखेंगे नियम के अनुसार रेखा एक वचन है और एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। और
अब जो हमारा यहाँ पर वर्ब है वो है रन, तो यहाँ से हम रन से कर देंगे रनिंग। चलिए एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, वी प्ले क्रिकेट देज डेज। अब ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को। इस सेंटेंस के अंत में डेज डेज का प्रयोग हुआ है। डेज डेज का प्रयोग होता है तो उसके रिक्त स्थान में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो चलिए डेज डेज होने के कारण हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि जो इसका सब्जेक्ट है वो है वी। वी बहुवचन है और बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं और जो वर्ब दी गई है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो ये फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में हमने कर दिया आईएनजी का प्रयोग। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से दूसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम शुरू करते हैं तीसरा नियम। हमारा तीसरा नियम है, यदि वाक्य में विपोर हो तो। अगर वाक्य में विपोर हो तो इस विपोर में से आपके दो नियम बनते हैं। चलिए हम देखते हैं पहले वो। बिफोर वाले वाक्य में आपको जो रिक्त स्थान है वो पहले भी मिल सकता है और बाद में भी मिल सकता है, और कभी कभार बिफोर के बाद में भी रिक्त स्थान दे देता है और पहले भी दे देता है। तो आपको ये देखना है कि अगर कोई भी जो हमारा सेंटेंस है उसमें बिफोर आया हुआ है तो रिक्त स्थान पहले है या बाद में है, या बिफोर से पहले और बाद में दोनों तरफ रिक्त स्थान है। आपको ध्यान इतना ही रखना है कि बिफोर से पहले तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड मतलब पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है, और बिफोर के बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल हम पास्ट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं। तो बिफोर से पहले तो आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है और बिफोर के बाद आपको पास्ट सिंपल का प्रयोग करना है। जैसे कि आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को देखिए। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसमें बिफोर आया हुआ है। चलिए नियम तो हमारा यही लागू हो रहा है, यही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि रिक्त स्थान बिफोर से पहले भी है और बाद में भी है। तो इसमें दो नियम बनते हैं, ये दोनों ही नियम पूछे गए हैं। बिफोर होने के कारण हम बिफोर से पहले तो
हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हेड और जो वर्ब दी गई है अब उसकी यहां पर हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म। अब बिफोर के बाद अगर कोई रिक्त स्थान होता है तो उस समय हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बिफोर और बिफोर के आगे हमें रिक्त स्थान दिया गया है, तो यहाँ पर हम कम की सेकंड फॉर्म लिख देंगे केम। तो ये था हमारा तीसरा नियम। चलिए इसी नियम के हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, मदर कुक फूड बिफोर फादर केम टू होम। अब इस सेंटेंस में देखेंगे तो बिफोर का प्रयोग हुआ है। चलिए अब बिफोर का प्रयोग हुआ है तो या तो हमें इस पैटर्न का यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना होगा, या फिर बिफोर के बाद रिक्त स्थान है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो हम देखेंगे कि रिक्त स्थान बिफोर से पहले है या बाद। तो बिफोर से पहले रिक्त स्थान दिया गया है और साथ में हमें बिफोर के बाद में जो चीज़ दी गई है वो है केम, मतलब ये चीज़ हमें दी गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है और बिफोर भी दिया हुआ है। तो हमें लिखना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए मदर हम रिक्त स्थान में लिख देते हैं हेड कुक। ये हमारा था दूसरा एग्जाम्पल।